की शुरुआत जरूर होनी पड़ेगी जो इरांगल का होगा, जहां पर ग्रुप ए और बी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इरांगल के इस वर्चुअल वर्ल्ड की। सेमीफाइनल्स का आज डे नंबर 2 और उसका एक अहम मुकाबला जो हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला रहने वाला है और यूजुअली हम चौथा मुकाबला वीकेंडी का देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इरांगल के साथ हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फ्लाइट पाथ की बात करें, हल्का सा वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ, लेकिन बहुत सारी टीम्स की उम्मीदें इस मुकाबले से बहुत ज्यादा रहने वाली है। सरकार गेमिंग का उसमें नाम आएगा कारपेडियम का भी, और देखना इंपॉर्टेंट कि टॉप ऑफ द टेबल TWOB वो किस माइंडसेट के साथ उतरती है। देखिए TWOB का पहला मैच खराब गया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो सोच कर आए होंगे कि बढ़िया खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में चिकन डिनर निकाल सकते थे, वो चिकन डिनर आया नहीं। 5 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ संतुष्टि करनी पड़ी, पर उसके बावजूद उनके पास 10 फिनिशेस थे। गॉडलाइक इस बार वापस से थोड़े बहुत बदलाव के साथ आए, जहां पर अपने ड्रॉप में थोड़े बहुत चेंजेस करे गए। पिछली बार हमने उनको सेवर्नी या आसपास में देखा था, इस बार उनको भी पता है कि गॉड्स रेन है, यानी कि वो पहले सेवर्नी उतरेंगे, उसके बाद यासनाया पोलियाना तक जाएंगे। तो आपको वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप स्कूल जा सकते हैं, रोजोक जा सकते हैं, और वो चीज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट करते हुए। और हमने इसी चीज की चर्चा की भी थी कि अलग ग्रुप के साथ आपको अलग स्ट्रैटेजी लेकर के आनी पड़ेगी, और उस काम के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया है उस टीम ने। बट अभी के लिए देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि RTGX IND वर्सेस गॉड्स रेन, क्या वो फाइट हमें इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। हैदराबाद हाइड्रास, हमने चर्चाएं की कि उन्होंने भी अपने ड्रॉप लोकेशन में बदलाव किए, और कल के दिन पे रोटेशन काफी ज्यादा बेहतरीन आई थी। पर देखना पड़ेगा कि आज का दिन क्या उनका हो सकता है, क्योंकि हैदराबाद हाइड्रास भी आपको बॉटम 8 में देखने को मिलेगी, और उनके लिए भी यहां से एक बेहतर शुरुआत की जो उम्मीद है वो रहने वाली है। VXT की बात करें, काफी बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल जाएगा, और जो हार्ट ऑफ इरांगल रहता है पोचिंकी का इलाका, वो अभी के लिए कारपेडियम के कब्जे में। और VXT मुझे लगा था कि इस बार भी ऐसा हो जो वो थोड़ा क्लोज जाएं पोचिंकी के, पर ऐसा हुआ नहीं। गटका का एरिया जहां पर उन्होंने ज्यादा जाना सही समझा है, पर जोन का अगर इस तरीके का शिफ्ट आएगा तो मोगो वो सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं। TWOB लेजेंड, उनको सबसे पहले वेपन मिला, सरकार को उन्होंने देखा है, और डैमेज बहुत ज्यादा दे गए उस खिलाड़ी के ऊपर। एक और बुलेट का कनेक्शन, और सरकार टीम इग्नाइट के वो डाउन होते हुए आपको दिखाई देते, पर ऐसा हुआ नहीं। खिलाड़ी को गाड़ी मिला है, आसानी से वो यहां से निकल पाएंगे। अब फर्स्ट एड की जरूरत पड़ने वाली है, पर TWOB वो उनको चेज करते हुए नजर आए, यानी कि TWOB उनको भी पता है कि पहला जब इरांगल खेला था बढ़िया नहीं गया था, तो इस बार तो अच्छा खेलना ही खेलना है। और ये अग्रेशन सूट करता है TWOB को। इग्नाइट के प्लेयर्स यहाँ पर रुक गए, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो डायरेक्टली स्लैब इन करेंगे, क्योंकि वेपन्स उतने ज्यादा बेहतर देखने को मिल नहीं रहे। साथ ही साथ लेवल 1 का ही हेलमेट है जो सर्विस के पास मौजूद, और ऐसे में टीम इग्नाइट का भी एक बड़ा स्प्लिट आ चुका है। टीम इग्नाइट शायद कोशिश कर रहे थे कि ब्रिज को पहले वो क्रॉस करके चले जाए, लेकिन TWOB ने उनको रोका है, और अरोरा वो अकेले फंस चुके हैं। TWOB, क्या उनको आइडिया है कि वहां पे आइसोलेटेड प्लेयर मौजूद, लेकिन इसी बीच VXT वर्सेस कारपेडियम, ये नेवर एंडिंग लव स्टोरी एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आएगी, जहां पर वो पहला फिनिश आया और कारपेडियम एक बार फिर से थोड़ी साधारण शुरुआत। पर कारपेडियम वो इतने ज्यादा दूर क्यों चले गए? वो रूइंस का इलाका था जहां पर वो खिलाड़ी एलिमिनेट हुआ है। पोचिंकी भी उन्होंने ठीक से लूट इकट्ठा करी नहीं, और वो गाड़ी ढूंढने के लिए रूइंस के इलाके पर चले गए, और वहां उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया। उनको अंदाजा होना चाहिए था कि VXT वहां पर होते ही होते हैं, और उस चीज का फायदा VXT तो ऑब्वियसली उठाएगी ही उठाएगी, और उनको वो जो फिनिश था वो मिल चुका है। कारपेडियम वो वापस से पोचिंकी जा चुके हैं। पर अगर इस फाइट की चर्चाएं करी जाए तो अरोरा डैमेज दिया उन्होंने, साइरेक्स को बहुत ज्यादा डैमेज दिया, पर अब टीम रेकनिंग वो भी इनके बहुत करीब है, यानी थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो हो सकती है। अरोरा वो नीचे गए, वेक्टर है उनके पास एक्सटेंडेड के साथ, ये काम में आ सकता है। वेक्टर की एमो बहुत जल्द खत्म होती है, बस उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। जी हाँ, फायर रेट काफी ज्यादा बेहतरीन, और ऐसे में देखना ये कि अरोरा जो यहाँ पे अकेले फंस चुके हैं, बाकी के टीममेट्स के आएंगे उनको बचाने के लिए, जवाब रहेगा नहीं। और TWOB एक बढ़िया फाइट की शुरुआत उन्होंने की, जहां पे इग्नाइट को उन्होंने 1-3 के स्प्लिट लेने पे मजबूर किया, और उसके बाद काफी आसानी से उस आइसोलेटेड प्लेयर को फिनिश ऑफ भी किया। इग्नाइट के प्लेयर्स भी थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको इंस्टेंटली रोका गया। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न ब्रिज को कैपिटलाइज करना चाहती है टीम रेकनिंग, लेकिन क्रिप्टो वो डीपी लेके ऑलरेडी तैयार है, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि टीम रेकनिंग क्या वो इतनी आसानी से ब्रिज क्रॉस कर लेंगे। अभी तक उनको इंटेल है नहीं, चलिए कुछ शॉट जरूर से आए हैं, और रेकनिंग
वो यू टर्न मारते हुए। उनको दिख गया वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा दूर से, शायद वो खिलाड़ी को देखा गया होगा। मिड तक भी वो टीम गई नहीं और वहीं से उन्होंने रोटेट किया, पर इग्नाइट के पीछे TWOB बहुत समय से पड़े हुए हैं। सरकार उनकी एचपी एक बार फिर से कम करी गई और वापस सरकार को डैमेज पड़ा, पर चलती गाड़ी से उस खिलाड़ी को वो गिरा नहीं पाए। क्या एक बार फिर से TWOB चेस करेगी? चलिए, जवाब उसका ना रहेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है अब जोन उनके लिए ज्यादा जरूरी है। जोन के अंदर अगर अभी अच्छी पोजीशनिंग निकालते तो बाद में आपको फायदा होगा। जैसे हमने टीम 8-बिट के बारे में चर्चाएं करी, वो टीम सबसे पहले ब्रिज क्रॉस कर गई और अब सदर्न एजेस पर वो आपको दिखाई देंगे। जी, और वहां से एक बड़ा मुकाबला भी वो बना सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि सर्कल वो तो सोसनोव्का की तरफ जाएगा ही जाएगा, और ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि और कौन सी वो टीम्स होंगी जो अर्ली ऑन रोटेशन अपनी इनिशिएट करेंगी। क्योंकि वेस्टर्न ब्रिज की बात करें, वहां पे मोगो है, ईस्टर्न ब्रिज पे हमें हैदराबाद हाइड्रास देखने को मिल रही थी और उन्होंने अब वो ब्रिज छोड़ दिया है। कोई भी खिलाड़ी है नहीं जो ब्रिज के ऊपर मौजूद। ऐसे में TWOB वो अभी भी इग्नाइट का पीछा करते हुए नजर आएंगे। इग्नाइट उनको अंकों की आवश्यकता है, TWOB वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर, और ऐसे में अब एक 2v4 की स्थिति। पिछले मैच में टीम एक्सपार्क थी जो इनको परेशान कर रही थी, इस बार TWOB है जो उनको परेशान कर रही है। ग्रेनेड्स आदान प्रदान करे गए, हालांकि डैमेज दोनों टीम में से किसी भी खिलाड़ी को अभी तक पड़ा नहीं है। पठौर उनको डैमेज पड़ सकता था, पर हल्क वो नीचे चले गए। और WSB का एक खिलाड़ी जिनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है, साइरेक्स, उनकी भी एचपी कम है। अपने आप को अभी तक उन्होंने हील किया नहीं, वैसे हील करने का मौका मिला भी नहीं है, पर प्रिंस उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है। साइरेक्स, उन्होंने एक मोलोटॉप का इस्तेमाल किया, थॉर वो डाउन कर दिए गए, हल्क उनका एलिमिनेशन। और सरकार जिनके ऊपर सबसे पहले डैमेज पड़ा था, वो खिलाड़ी अभी भी इस मैदान के अंदर। जी हाँ, TWOB काफी बेहतरीन प्रदर्शन उनके द्वारा हमें देखने को मिल रहा है। सरकार वो एक ग्रेनेड को कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपोज थे, एक अच्छा एंगल जो हमें TWOB के प्लेयर के पास देखने को मिला। और अब सरकार के लिए एक 1v4 की ये स्थिति बन चुकी है। बिल्कुल भी आसान वो रहने वाली है नहीं, क्योंकि वेपन की अगर हम चर्चा करें तो एक स्कारल है, एक DBS है, लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 1 की वेस्ट, और ऐसे में अकेले वो खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस तो देखिए TWOB के प्लेयर का, लेकिन सरकार को वहां पे एक नॉक निकालना चाहिए था। ये बेहतर ग्रेनेड लेजिट के द्वारा देखने को मिलेगा, और टीम इग्नाइट वो इग्निशन ऑन करने का उनको मौका मिला नहीं। 16वें पायदान पे इस मुकाबले से बाहर। और अगर मैं गलत नहीं तो लेजिट अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो बहुत जल्द स्प्रे गॉड और जो दूसरे स्थान पर खिलाड़ी है उनको पछाड़ MVP लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर वो कर सकते हैं। आज का दिन लेजिट के लिए बढ़िया जा रहा है। एक मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछला सैनॉक का मैच अच्छा रहा, ये मैच में भी वो 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं। पहले भी वो आंकड़ा 55 के आसपास हमें देखने को मिला था, तो आप ये कह सकते हैं मौका पूरा है। वो 55 पे थे जो टेबल टॉप करके बैठे हुए थे, उनके पास 63 टोटल फिनिशेस हमें दिखाई दिए थे, तो मौका पूरा है कि आज के दिन पे ही वो MVP की रेस में अपने आप को सबसे ज्यादा आगे किया जाए। जब मौका है तो क्यों ना करें एंकी, क्योंकि वो तो ओवरऑल स्टैंडिंग में वैसे भी बहुत ऊपर हैं। जी हाँ, और जरूर वो चाहेंगे कि उसी मोमेंटम के साथ वो ग्रैंड फाइनल्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आए और लॉबी को थोड़ा दहशत में डालें कि भाई फाइनल्स जब चल रहा हो और वहां पे कोई नॉक आए, नाम पता चले TWOB है, तो उससे दूर आप जाइए और शायद वो अपना वर्चस्व पूरी तरीके से कायम करना चाहते हैं। बट रोटेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं ऐसे सर्कल के अंदर, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार से टीम्स अब वो पानी का इलाका क्रॉस करके उस सदर्न आइलैंड की तरफ बढ़ेंगी। बट इसी बीच टीम ड्रैगन्स और टीम लिमरा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक एक दूसरे के देखने को मिल रहे हैं, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि इन दोनों ही टीम की नज़र उस बोट के ऊपर हो जो शोर लाइन के आसपास मौजूद रहती है। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा वो फाइट होगी या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ टीम RTGX IND वो स्टैलबर कामेस की स्प्लिट अपना अभी के लिए लूट करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले वो हमें सेवर्नी में देखने को मिल रहे थे, और अब मुझे लगता है वो भी शायद शुरुआत करनी चाहिए उनको अपने रोटेशन की। मैं तो हैरान इस बात से था कि गॉड्स रेन वो सेवर्नी के साइड पर नहीं गए, क्योंकि उतरे वो वहीं पर थे, और मुझे लगा था कि जैसे 4 AM की मुश्किलात उन्होंने बढ़ाई थी, इम्प्रिंट के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कतें उन्होंने खड़ी करी, अब RTGX IND की बारी हो सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। पर पिछले मैच के MVP की चर्चाएं करी जाएंगी। आईक्यू MVP बने ऐश, जिन्होंने 6 फिनिशेस निकाले, डैमेज 854 का उन्होंने डील किया है। एक बढ़िया गेम न्यूमन के लिए, हालांकि वो चिकन डिनर नहीं आया, पर उससे कुछ खास फर्क उनको वैसे भी नहीं पड़ेगा। पर जैसे आप चर्चाएं कर रहे थे टीम ड्रैगन्स के लिए कि बोटेशन करते हुए वो नजर आएंगे, ये टीम आ चुकी है, एक और बोट मौजूद है। अगर वो दोनों लेकर जाते हैं तो फिर टीम लिमरा को दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती है। जी हाँ, टीम लिमरा अभी भी थोड़ा दूर हमें देखने को मिल रही है, और जोन का शिफ्ट आएगा, जैसे कि हम लोग चर्चाएं कर भी रहते हैं कि पूरी तरीके से सोसनोव्का आइलैंड को फेवर करता हुआ जो अगला सर्कल है वो देखने को मिल सकता है। ऐसे में RTGX IND अब उनको भी थोड़ा जल्दी अपनी रोटेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी।
टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, हमने जो उनका आज के दिन का पहला मुकाबला था वहां पर भी देखा कि थोड़ा लेट रोटेट करते हुए नजर आए, सर्कल के बाहर काफी देर तक वो ठहरे और वहां पे फाइट्स भी उन्होंने ली और अभी भी कुछ उसी स्ट्रैटेजी के साथ वो उतरे हैं। टीम ड्रैगन्स, उनके लिए भी इतना आसान होगा नहीं बोट लेके वहां से निकल पाना, क्योंकि बैकस्टैप करने के लिए ऑलरेडी टीम लिम्रा आ चुकी है। वही कार्पेडियम की बात करें, सीधे पानी में छलांग लगाई और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है, अगर आप बात करें उस नदर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड की, वो जहां पे कार्पेडियम ने जंप ली है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है जो आप तैर के पार कर सकते हैं। और अभी के लिए वो बेहतर स्ट्रैटेजी भी, क्योंकि दूसरी तरफ शोर लाइन पे अभी तक कोई और टीम पहुंची नहीं है। देखिए ड्रैगन्स, उन्होंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया। उन्हें समझना चाहिए था कि जब आपको बोट मिल गया तो आप निकलिए ना, आप इंतजार वहां पर कर किस चीज का रहे हैं। कम से कम एक खिलाड़ी जो बोट के अंदर सबसे पहले बैठा था, जो सबसे पहले एक बोट को लेकर गए थे, वो तो सही सलामत दूसरे छोर पर पहुंच पाते, पर ऐसा हुआ नहीं। ड्रैगन्स, जिनका एक मैच मिरामार का बढ़िया गया, वहां पर वो 17 के आसपास का अंक लेकर गए। और यहां हम देख पा रहे हैं कि अगर वो सबसे पहले एलिमिनेट होते हैं तो दिक्कतें उनकी ये ज्यादा होंगी, क्योंकि पिछला जो सैनॉक का मैच था वहां पर भी आप कुछ नहीं कर पाए। लिम्रा, उनका मिरामार का मैच बढ़िया था, प्लेसमेंट पॉइंट उन्होंने बढ़िया निकाले, और यहां उनको अगर वो 4 फिनिशेस मिल गए फिर तो एक अच्छी शुरुआत उस टीम के लिए। देखिए पूरी टीम ड्रैगन के सामने मात्र एक ही टीम लिम्रा का ड्रैगन काफी नजर आ रहा है। प्लेयर्स को एक एक करके नॉक किया गया और अब मात्र एक खिलाड़ी जो बचते हुए नजर आएंगे। और अब पोको ने वो बोट उठाई है, वो आगे जाकर के देखेंगे कि हाँ कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे सांस लेने के लिए ऊपर आ रहा है और उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। राणा वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं और यहाँ से निकलने की वो एक नाकाम कोशिश करते हुए, जो मुझे लगता नहीं है कि कामयाबी की तरफ बढ़ पाएगी। वही टीम लिम्रा काफी ज्यादा खुश रहेंगे, आसान से 3 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं और अब उनके पास बोट भी है। बस दिक्कत यह है कि जब वो अब सर्कल के एज पे पहुंचेंगे, वो बोट से जोन को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर इस चीज के चांसेस ज्यादा है कि एजेस पे टीम्स हो और उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएं। वहीं टीम विंड गॉड, वो मिल्टा पावर से बोट उठा चुके हैं और वो भी एक बहुत लंबी रोटेशन की तरफ बढ़ते हुए। और इन सबके बीच में कितनी सारी टीम है जो अभी भी जोन के बाहर, रेकनिंग वो जोन के बाहर है, गॉड्स रेन, यासनाया पोलियाना अभी तक उस टीम के द्वारा छोड़ा नहीं गया है। मैं बस देखना चाहता हूँ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस आरटीजीएक्स साइंडी, पहले मैच में भी उनके बीच में वो फाइट हुई थी और वो दोनों ही टीम एक दूसरे के बहुत करीब। टीडब्ल्यूओबी, जिनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज था कि वो पहले ब्रिज क्रॉस कर पाते, अभी तक मिल्टा सिटी से वो निकले नहीं है, उनको जल्दी निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। और वेस्टर्न एजेस पर आप देखें कि कितनी सारी टीम है। वीएक्सटी को हमने देखा, सरकार गेमिंग को हमने देखा, एक और टीम है जो बहुत करीब दिखाई देगी। पर इन सबके बीच में हमारी ऑडियंस, उनके लिए भी बहुत कुछ रहता है। हमारे स्मार्टफोन पार्टनर आईकू, आप जा सकते हैं गूगल पर, सर्च करिए आईकू 12 और 4 लकी विजेताओं को मिलेगा ये प्रो डिवाइस। जी हाँ, 120 वॉट का फ्लैश चार्ज है, साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, और जो हमारे इस बेहतरीन टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल्स हो रहा है वो भी इसी डिवाइस पे खेला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा प्रो ये डिवाइस, प्रो गेम प्ले के लिए हमेशा रहता है। बट फिनिक्स, अभी तक इन्होंने भी जोन के अंदर अपनी जो छलांग है वो लगाई नहीं, और देखना ये कि कितनी जल्दी वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि आप बोल भी रहे थे कि वेस्टर्न साइड पे काफी सारी टीम्स हमें देखने को मिल रही है, वो क्लस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईस्टर्न साइड से जो जिन टीम को रोटेट करना था उन्होंने वो रोटेशन स्टार्ट ही नहीं किए हैं, वो अभी भी आपको काफी ऊपर की तरफ ही देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे में टीडब्ल्यूओबी, काफी इंटरेस्टिंग वो पॉइंट था मेरी जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि टीडब्ल्यूओबी के पास पूरा मौका था कि वो पहले ब्रिज क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अब उनको भी पता है कि 65 का आंकड़ा वो पार कर चुके हैं। यहां से अब वो चाहते हैं बाकी टीम्स की मुश्किलें बढ़ाना। उनको भी पता है कि मल्टीपल टीम्स है जिन्होंने वो रोटेशन इनिशिएट नहीं की है, जो उस ईस्टर्न ब्रिज के ऊपर अपनी आंखें गड़ा के बैठे होंगे और लेट रोटेशन करेंगे। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि टीडब्ल्यूओबी वो अब इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हम तो क्वालिफाई हो गए, अब किसी टीम की क्वालिफिकेशन के ऊपर अड़ंगा लगाया जाए। और पिछली बार भी आप देखें ना, ये मिल्टा का ही शहर था जहां पर बहुत सारी फाइट्स हुई थी, और टीएमजी के लिए हम ये कह रहे थे कि उन्हें निकल जाना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि शायद रेकनिंग को यहां से निकल जाना चाहिए। हालांकि रेकनिंग के पास भी बहुत सारे पॉइंट्स है, 41 पॉइंट्स के साथ वो टीम भी मौजूद है, पर उसके बावजूद टीडब्ल्यूओबी शायद उनको यहां से निकलने ना दे। ब्रिज पर कुछ खिलाड़ी आ चुके हैं, कुछ खिलाड़ी अभी भी मिल्टा पे मौजूद है, और टीम रेकनिंग के खिलाड़ी हो सकता है थोड़ा सा बोट खोजने की वो कोशिश करे और उसके बाद आसानी से जोन को क्रॉस किया जाए। पर इन सबके बीच में विंडगॉड, उन्होंने अपनी रोटेशन कंप्लीट करी, सतह पर वो टीम पहुंची। फिनिक्स की स्क्वाड, उन्होंने भी अपनी रोटेशन कंप्लीट कर ली है, पर हो सकता है कि वीएक्सटी के साथ एक मुलाकात हो। पर लिम्रा, जैसे हम लोग चर्चाएं कर रहे थे कि शायद वो बोट लेकर निकल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वो टीम अभी भी आपको प्रेमॉक्स पर दिखाई देगी, और लूट ठीक है, मान लिया आपके पास थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, और वैसे भी लिम्रा हील बैटल करने के लिए ही जानी जाती है, तो अभी से ही शुरुआत उसकी हो गई।
और टीम ड्रैगन के वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे राणा, वो जरूर सर्कल के अंदर पहुंच गए जिनको टीम लिम्रा रोकना चाहते थे। और वो जो नाकाम कोशिश की हम बात कर रहे थे वो सच में कामयाब हो चुकी है। टीम लिब्रा की नाक के नीचे से निकल के राणा वो अब जोन में एंटर कर चुके। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितनी देर तक वो सरवाइव कर पाएंगे। बट इन सब के बीच में जो जोन का शिफ्ट है उसका भी समय हो चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, टीम आरटीजीएक्स, आईएनडी एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, लेकिन फाइट वहां पे ली नहीं गई और जोन का ये शिफ्ट साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करेगा, जहां ऑलरेडी बहुत सारी टीम्स मौजूद है। अब देखिए दिक्कतें बढ़ने वाली है ये लेट रोटेट करने वाली टीम्स के लिए, क्योंकि एजेस ऑक्यूपाइड देखने को मिलेंगे और आपको वो फाइट्स लेनी पड़ेगी। चांसेस ज्यादा है कि थर्ड पार्टीज और वो गेट कीपिंग सिनेरियोस ज्यादा देखने को मिले यहाँ पर। और देखिए राउंड 3 में जब ये सर्कल बना था तब हमने हैदराबाद हाइड्रास को इस सर्कल में चिकन डिनर निकालते हुए देखा था और वो बहुत बड़ा चिकन डिनर था उस टीम के लिए। अब देखना ये कि हैदराबाद हाइड्रास जब एक बार फिर से इस लॉबी के अंदर है, जब एक बार फिर से वो इस सर्कल के अंदर है। हालांकि पिछली बार जहां पर 8-बिट की टीम इस वक्त मौजूद है वहां पर हमने हैदराबाद हाइड्रास को जाते हुए देखा था। इस बार सेंटर ऑफ द सर्कल हैदराबाद हाइड्रास फंसी हुई है। मोगो जो ब्रिज को कैंप करके बैठे हुए थे, अब उनको वापस अंदर आने की जरूरत पड़ेगी। सरकार गेमिंग अभी तक उन्होंने डिसाइड किया नहीं है कि आपको यहां रुकना है या फिर क्रॉस करके दूसरी सतह पर जाना है। वहां तो जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास बचा नहीं है। वीएक्सटी सेम सिचुएशन उनके लिए, फेनिक्स उनको भी वहां से निकलना ही है। पर वो जो ईस्टर्न एजेस पे इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, आरटीजीएक्स, आईएनडी, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, गॉड्स रेन, रेकनिंग, टीडब्ल्यूओबी, ये 5 में से सही सलामत शायद 2 या 3 टीम्स हो जो पहुंच पाए। जी हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल तक ठीक तरीके से पहुंचना है तो आप हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जो रहने वाले हैं हीरो और हीरो एक्सट्रीम 125R, एक दमदार बाइक जिसको आप जरूर चेकआउट करिए। अभी के लिए मेजी, जैसा आपने बोला भी कि वो जो ईस्टर्न साइड पे क्लस्टर फॉर्म है, जो टीम सर्कल के बाहर है, लेट रोटेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग उनके लिए रहने वाला है। और मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि उनको भी अपनी रोटेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद वो स्टेज 4 का डैमेज आएगा और डैमेज लेते हुए फाइट लेना वो अपने आप में और भी ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। स्पॉट किया गया है पंक को, रैल्फी के द्वारा कुछ शॉट्स लेने की कोशिश की गई, लेकिन ऑलरेडी कवर में पंक जा चुके थे। टीडब्ल्यूओबी से मेरी एक्सपेक्टेशंस तो देखिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी देर तक वो वहां पर मौजूद है और मैं चाहता तो हूं कि वो किसी ना किसी टीम का तो गेम थोड़ा खराब करें। अब देखिए प्रिंस वो ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और उनको भी पता है कि अगर सामने वाले मेरे खिलाड़ी नहीं रोक पाते हैं तो मैं रोकूंगा उनको, और वो क्रॉस करके बैठे हुए हैं, बस वो इंतजार कर रहे हैं कोई तो ब्रिज की तरफ आए, पर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। और हो सकता है कि पहली टीम रेकनिंग वो हो जो ब्रिज को क्रॉस करते हुए आपको दिखाई दे। टीडब्ल्यूओबी सर्विस वो भी निकल गए, और जैसे मैं कह भी रहा था कि टीम रेकनिंग वो ब्रिज के बहुत ज्यादा करीब थे, अभी भी वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं। मात्र 3 सेकंड का समय और फिर वापस जोन चलना शुरू होगा और आपको इस जोन का डैमेज झेलना है। दिक्कतें बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी भी ये सारी टीम्स को आप देखें एंकी तो बहुत ज्यादा दूर है सर्कल के, और कहीं गलती से भी वो चौथा फेज 8-बिट के खाते में जाता है, यानी ये सर्कल से और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे। पर क्या टीडब्ल्यू भी वहां से निकल गए? जी नहीं, अभी भी वो वहीं पर बैठे दिखाई देंगे। जी हाँ, और अब तो मुझे लगता है कि व्हीकल भी उन्होंने स्पॉट कर ली होगी कि हाँ कोई एक व्हीकल तो आ रही है। वाइपर, क्या वो ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे? क्योंकि नटखट मिजाज के हैं, हमने देखा है वाइपर को, हंटर को ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से काफी ज्यादा इंटेल वो निकालते हैं। और मेरे को राउंड 2 का वो मुकाबला याद आ रहा है जहाँ पे टीम रेकनिंग बहुत इजीली क्वालिफाई हो गए थे और उन्होंने भी सेम चीज की थी। वो एक खिलाड़ी को ब्रिज के ऊपर चढ़ा दिया था और फिर बाकी की टीम्स को उन्होंने रोका था। ये हैविंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन वाली बात थोड़ी हो जरूर चुकी है। बट वीएक्सटी कैट वन ऑफ, वो रेड डॉट से स्प्रेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब 40/9 उनके पास बुलेट बची है, उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट तो है। ये देखिए कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए इक्विनॉक्स। वो कह रहे हैं कि एक नॉक निकाला है, उसको अगर फिनिश कर दूंगा तो 1 पॉइंट मुझे मिल जाएगा। पर दूसरी जो वेपन है वो उनके पास डीबीएस है, ऐसा ना हो कि खाली डीबीएस से ही फाइट लेने की अब जरूरत पड़े। पर मैं अभी भी सोच रहा हूं एंकी कि सरकार गेमिंग को हमने बहुत पहले यहां पर देखा था और तब भी हम यही बात कर रहे थे कि क्या अब इनको निकल जाना चाहिए। वो टीम भी आपको वहीं पर दिखाई दी। क्या पहले से ही सोच कर आए थे कि आप हील बैटल करने के लिए जाएंगे, क्योंकि पहला मैच आपका खराब गया? और ये देखते हुए कि ड्रैगन्स थोड़ा सा ऊपर गई है, इन्फर्नो थोड़ा सा ऊपर गई है, तो हो सकता है कि उनके ऊपर भार ज्यादा पड़ा हो कि हाँ अब हम हील बैटल करने के लिए जाएंगे। सर्कल इतना ज्यादा छोटा हो चुका है, जहां पर हैदराबाद हाइड्रास वो सर्कल के अंदर है, 8-बिट वो आसानी से सर्कल के अंदर पहुंच पाएंगे। पर लिम्रा, उन्होंने भी अपनी रोटेशन अभी तक शुरुआत नहीं करी। देखिए मिर्जापुर का एक डायलॉग है, गरम करके ठंडा छोड़ दिया। टीडब्ल्यूओबी ने कुछ वैसा ही किया है। इतनी देर तक वो ब्रिज पे बने रहे और जब बारी आई रेकनिंग की वो रोटेशन की, तब वो वहां से निकल गए।
और अभी के लिए वो सर्कल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। और मेजी, हम इतनी चर्चाएं कर रहे थे कि वो ईस्टर्न ब्रिज पे जो टीम्स जा रही है उनको दिक्कतें होने वाली है। मेरे को तो लग रहा है काफी आसानी से वो ब्रिज तो क्रॉस कर लेंगे। हाँ, जब सर्कल के एज पे पहुंचेंगे वहां पर दिक्कतें जरूर हो सकती है, बट एक बार फिर से मोगो वर्सेस 8-बिट की वो जो फाइट है वो हमें देखने को मिलने वाली है। मीरामार में मोगो ने 8-बिट को हराया था। अब देखना यह कि 8-बिट क्या वो बदला ले सकते हैं। हालांकि आदित्य को डाउन किया गया और अभी के लिए एस्पावर वो बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी मोगो से। एक फिनिश उन्होंने निकाला है, पर आरटीजीएक्स आईएनडी उनके जो खिलाड़ी है वो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आएंगे। एस्पावर एक और ग्रेनेड के साथ डेल्टा पीजी, उनको अभी भी रिवाइव किया जा सकता है, मौका तो उनके पास है। 8-बिट का जो खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ है उसको रिवाइव करने के लिए उनके दूसरे खिलाड़ी जा चुके हैं, पर एस्पावर का ये ग्रेनेड डैमेज दे सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। पर एस्पावर वो मोलोटोव उन्होंने अपने खिलाड़ी के ऊपर ही डाल दिया। आपके कदमों तक डेल्टा पीजी आए थे रिवाइवल के लिए और आपने खुद उनके ऊपर मॉली डाल दिया। मैं बस कॉल्स अपने दिमाग में इमेजिन कर सकता हूं एंकी कि क्या चल रहे होंगे इस वक्त। जी हाँ, डेल्टा पीजी 6 फिनिशेस निकाल के गए थे इससे पिछले वाले मुकाबले, बट अभी के लिए रेकनिंग वर्सेस टीडब्ल्यूओबी की फाइट वो फाइनली इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। लेजेंड उनके कंधे पे ज्यादा भार, लेकिन वाइपर उन्होंने उनको डाउन किया और देखते ही देखते रेकनिंग उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई। इनफैक्ट हैदराबाद हाइड्रास भी थे जिन्होंने इस फाइट में अपना इंक्लूजन दिखाया, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं टीडब्ल्यूओबी एक्सपेक्टेशंस जितनी ज्यादा थी उस ब्रिज ब्लॉक से काफी हल्के में निपटते हुए नजर आए वो। इससे अच्छा तो ब्रिज पे ही रहते और वहां से अभी भी देखिए कि आरटीजीएक्स आईएनडी वो निकल रहे हैं, गॉड्स रेन वो आपको वहीं से निकलते हुए दिखाई देंगे। एरो एक्सट्रीम गॉडलाइक थोड़ी देर पहले उन्होंने ब्रिज को क्रॉस किया और अब वो सदर्न एजेस पर दिखाई देंगे। कार्पेडियम की वो टीम बहुत ज्यादा करीब है, पर एस्पावर वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी 8-बिट उन्होंने फाइट लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें स्क्वाड हाउस मिल चुका है, अब हम यहीं पर बैठेंगे क्योंकि जोन का अच्छा एडवांटेज उनके पास है। पर सरकार गेमिंग वर्सेस फीनिक्स के बीच में ये फाइट, और सरकार गेमिंग के चारों खिलाड़ी इस मैदान में बचे हुए हैं, और अगर वो फीनिक्स से बच पाए तो बहुत आसान एंट्री जो वो लेते हुए नजर आएंगे सर्कल के अंदर। जी हाँ, मास्टर स्ट्रोक हमें देखने को मिल रहा है। वो सारी ही टीम्स जिन्होंने लेट रोटेशन की है वो सारी ही टीम्स लगभग सेफ हमें देखने को मिल रही है, और जो शिकारी ऐसा लग रहा था कि बन सकते टीडब्ल्यूओबी उनका जरूर एलिमिनेशन हो चुका है। बट अभी के लिए जोन के शिफ्ट का भी समय आ चुका है, देखने हैं कि आगे होगा क्या। और बैटल बिटवीन द गॉड्स रेन वर्सेस टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, पंक उनको टेक डाउन किया जाएगा। सिम्प रिवाइवल देने के लिए वो जा जरूर सकते हैं, लेकिन वो क्रिप्टो थे जिन्होंने पंक को डाउन किया। सिम्प वो बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसे में गॉड्स रेन उनके पास वो मैन एडवांटेज है और सिम्प को बचा पाना वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही लग रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई है और इसका कारण हैदराबाद हाइड्रास जरूर हो सकती है। बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने परेशान किया है, बहुत सारा उन्होंने डैमेज डील करा, पर रेडियन उन्होंने खुद के ऊपर मॉली डाल दी और अपने 2 खिलाड़ियों को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। रैल्फ भी जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे वो प्ले जोन का शिकार हुए और इसी के साथ उनका भी एलिमिनेशन। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कुछ बचे हुए खिलाड़ी जो जोन के अंदर आसानी से जा पाए, देखिए आसान तो नहीं कहूंगा क्योंकि 2 खिलाड़ी वो जोन के बाहर गवा दिए, और अब 2 खिलाड़ियों के साथ जोन के एजेस पर वो टीम और मोगो और एस्पावर और साथ ही साथ जो 8-बिट के खिलाड़ी वहां पर हैं उनके वो बहुत करीब गए। पर गॉड्स रेन वर्सेस कार्पेडियम, इन दोनों के बीच की ये फाइट। जी हाँ, ग्रेनेड्स का आदान प्रदान हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फाइट है खासकर कार्पेडियम के लिए, क्योंकि उनके मैचेस उतने ज्यादा बेहतर जाते हुए नजर आए नहीं है। गॉड्स रेन उनको भी अंकों की काफी सारी आवश्यकता है, हालांकि वो 30 का आंकड़ा तो पार कर चुके हैं, बट कार्पेडियम अभी वो 23 के साथ देखने को मिल रहा है। एक बढ़िया ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज भी आया और फियर्स वो एक बार फिर से राइज करते हुए नजर आए। वेनम को उन्होंने स्पॉट करके डाउन किया है और ऐसे में अब मैन एडवांटेज जो है वो कार्पेडियम के हिस्से में जा चुका है, लेकिन ये फाइट जल्दी से जल्दी फिनिश करनी पड़ेगी क्योंकि सर्कल के तो दोनों ही टीम बाहर हैं। देखिए मुझे लगा कि आरटीजीएक्स आईएनडी वो एलिमिनेट हो गई, पर ऐसा हुआ नहीं। अरीब और लॉबस्टर वो 2 खिलाड़ी अभी भी इस मैदान के अंदर है, यानी इग्नाइट और टीडब्ल्यूओबी वो 2 खिलाड़ी ही थे जो एलिमिनेट हुए। पर टीम 8-बिट वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास की वो फाइटर में डाउन करेंगे माइटी के दौरान उनका एलिमिनेशन भी हुआ। कार्पेडियम अभी भी उन्हें समझना है कि ये फाइट ज्यादा जरूरी है, फिर जोन के अंदर जाना ज्यादा जरूरी है। हालांकि जाने के लिए उनके पास कुछ खास बचा भी नहीं है, बग्गी है पर उसका टायर फट चुका है, अगर वो लेकर निकलने भी कोशिश करेंगे तो भी उनको डैमेज पड़ेगा। सरकार गेमिंग वर्सेस आरटीजीएक्स आईएनडी की वो फाइट, फ्यूरी अभी भी डाउन है, रिवाइवल की जरूरत, मैक्स वो डाउन है, आसानी से रिवाइव करे जाएंगे। अरीब उनका एलिमिनेशन हुआ और लॉबस्टर अब वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। व्हीकल के अंदर बैठी है और सर्कल के अंदर चलिए, देखिए यही कॉल आउट यहाँ पे होना चाहिए। मैक्स क्या वो अपने आप को हील कर पाएंगे, क्या वो सर्कल में जा पाएंगे? जी नहीं, वो रिवाइवल पे जो टाइम वेस्ट हुआ अब उसका भुगतान करना पड़ेगा कार्पेडियम को, और इतनी वल्नरेबल पोजीशन में जब वो सर्कल के एज पे पहुंचेंगे दिक्कतें कार्पेडियम के लिए ज्यादा हो जरूर सकती है।
आगे वो जा रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी, वो भी उसी सदर्न एज पे हमें देखने को मिल रहे हैं और इट माइट बी पॉसिबल कि वो 2v2 की बैटल देखने को मिले। बट हैदराबाद हाइड्रास वो उनसे ज्यादा तेज निकले, वो ऑलरेडी व्हीकल लेकर के सर्कल के एज के राउंड पहुंच चुके हैं और अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या वो पलटवार कर सकते हैं। जी नहीं, जॉनथन उनको डाउन किया जाएगा। एडबिनो वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे थे और काफी आसानी से उनका भी सफाया, और इन सब के बीच में कारपेडियम वो व्हीकल लेके यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। दिक्कतें उनकी भी बड़ी है क्योंकि पुकार चलती गाड़ी से वो गिरा दिए गए और अब शायद वो आखिरी खिलाड़ी फियर्स बचे हुए, वो भी सीधा 8-बिट के खाते में चले गए, सीधा कंपाउंड में वो चलेगा। माइटी वो तैयार थे, एक बार फिर से उन्होंने कमान संभाला। वो आखिरी खिलाड़ी जो बचा हुआ था वो एलिमिनेट हुए, पर फियर्स जाते जाते वो जूसी को अपने साथ लेकर गए और एक और मोलोटॉव आया है जिससे 8-बिट के खिलाड़ियों की थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ी है। शायद वो रिवाइव करने की कोशिश कर सकते थे पर ऐसा हुआ नहीं। पर इन सब के बीच में एंकी आप ये तो देखिए कि सरकार गेमिंग और लिम्रा, जिनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वो जोन थी, वो डैमेज था, वो दोनों ही टीम 4-4 खिलाड़ियों के साथ जोन के अंदर हैं। एब्सोल्यूट सिनेमा, इसको अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतर तरीके से आया टीम लिम्रा के द्वारा और आप देखिए कितने सारे ग्रेनेड्स आगे जा रहे। क्रिप्टो उनको डाउन की जगह मोक्ष वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे और अब इंसीडियस वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और वो भी सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं। टीम लिम्रा वो हाइट के एडवांटेज उनके पास मौजूद, लेकिन सरकार गेमिंग अनबिलीवेबल रोटेशन, अनबिलीवेबल वो जो इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा है वो हमें देखने को मिल रहा है। इंसीडियस अभी भी एक रिवाइवल की कोशिश जरूर कर सकते हैं। गॉड सेन के फैंटम वो हील बैटल करने के लिए जा चुके हैं और मेजी अगर आप बीएमपीएस और बीजीआईएस को कंपेयर करें, कितनी ज्यादा हील बैटल्स हमें यहां देखने को मिल रही है, वो भी इरांगल और मीरामार जैसे ऑफ मैप्स पे भी बहुत ज्यादा हील बैटल पर मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित रहूंगा टीम लिम्रा से कि वो हील बैटल के लिए नहीं गए। इतना सब कुछ होने के बाद वो टीम सही सलामत जोन के अंदर आ पाई। इंसीडियस उनका भी एलिमिनेशन हुआ और सरकार गेमिंग उनकी फाइट हुई है वीएक्सटी के साथ, जहां पर एक खिलाड़ी उनका समाप्त हुआ। कान्हा उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा और इन सब का फायदा उठाते गए विंड गॉड अभी तक जो हमें मैप पे दिखाई नहीं दिए थे उनका आगमन हुआ। केएसआर वो बचेंगे एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से और वो स्मोक के अंदर बैठे और ड्रीम्स उनके बहुत करीब चले गए और केएसआर एक फिनिश तो अपनी टीम को दिला सकते हैं। वो उठे, उन्होंने ड्रीम्स को डाउन करा पर उनके पीछे खिलाड़ी साथ देने के लिए तैयार। सरकार गेमिंग उनका एलिमिनेशन 2 पॉइंट्स के साथ। बट वीएक्सटी अभी के लिए वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग में देखने को मिल रही है। सर्कल का शिफ्ट आया और वो रेकनिंग के खाते में जरूर गया है, पर मैन एडवांटेज अभी भी वीएक्सटी के पास स्पॉट किया है। वहां पे प्लेयर को एक बढ़िया स्प्रे, लेकिन कनेक्शन नहीं आएगा। वो दूसरी तरफ हेस्परॉस थे जिन्होंने वो नॉक निकाला और अब वो फिनिश में निकाल सकते हैं। व्हीकल भी बर्स्ट होगा और टीम रेकनिंग जो इकलौती टीम हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रही थी वो पूरी तरीके से बैकफुट पे जा चुकी है। पर टीम लिम्रा अभी भी उनके पास वो मैन एडवांटेज, वो फिनिशेस लेकर के जाएंगे। हम चर्चाएं कर रहे थे कि थोड़ा ज्यादा हील बैटल ओरिएंटेड टीम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा जी नहीं, अब फ्रैगिंग की बारी। पर वहां पर गलती टीम रेकनिंग के खिलाड़ियों के द्वारा हुई, जहां पर अपने ही खिलाड़ी को गाड़ी ब्लास्ट में उन्होंने डाउन करा। पर इन सब के बीच में विंड गॉड वर्सेस वीएक्सटी एक बार फिर से उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। ड्रैगन वो गिर के खिलाड़ी डाउन हुआ। एस पावर जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे हेस्परोस, उन्होंने कहीं से तो उनको देखा है, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। मोगो 4 अंक वो निकाल पाए। ड्रीम्स एक भी ग्रेनेड उनके पास नहीं है पर रेडन वो डाउन करेगा। पर सावितार वो सोमराज के मुंह के सामने जाकर वो खिलाड़ी रुक सा गया, वो भी डाउन कर दिए गए। एलिमिनेशन होगा उनका। ड्रीम्स वो भी डाउन है और विंडगॉड के बाकी जो 2 खिलाड़ी एंक के पीछे बचे हुए हैं वो तो आगे आए ही नहीं, जहां थे वहीं वो रुक गए। जी हाँ, और यहाँ पर एक गलती भी वो हो सकती है जो विंड गॉड करके गई है। हालांकि 41 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी वो टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बट वीएक्सटी वो 18 फिनिश का चिकन डिनर मेरे को याद आ रहा है। क्या बेहतरीन वो खेल करके गए थे। रेक्स एक ग्रेनेड उनके द्वारा भी आगे जाता हुआ नजर आएगा। देखना ये कि एक्वानॉक्स वो किस प्रकार से आगे जाएंगे। एक 2v2 की अब सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी, बट रेक्स वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी, एक और प्लेयर को वो डाउन करेंगे। सोमराज अब वो एकमात्र प्लेयर बचते हैं और जाते जाते रेक्स वो फिनिशेस भी अपने खाते में लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोमराज को कहीं और से किसी ने स्पॉट किया और सफाया वीएक्सटी का भी। और वो टीम लिम्रा का ग्रेनेड था, वो ड्रैगन का ग्रेनेड था जिससे सोमराज एलिमिनेट हुए। रेक्स वो बचा हुआ आखिरी खिलाड़ी, ड्रैगन उनका एक और ग्रेनेड, रेक्स वो भी डाउन कर दिए गए। और टीम लिम्रा क्या शानदार ये चिकन डिनर जो उनके खाते में जाने वाला है। माइटी वो बचे हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, पर उन्होंने अपना काम कर दिया। वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट, वो 6 फिनिशेस उस टीम ने निकाले, पर लिम्रा ने ऐसा एंकी किया तो किया कैसे। माइटी उनके ऊपर से वो गाड़ी गई और टीम लिम्रा इस मुकाबले में वो फिनिशेस की कोई कमी नहीं और वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट भी। 16 फिनिशर्स, ये डोमिनेशन था। अभी तक ये टीम हम देखते थे किस तरीके